हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कल आपने पढ़ी थी कविता कोई लाके मुझे दे। पढ़ी सबने घर में? कैसी लगी? अच्छी लगी सबको? आज है आपका लेसन 4, पापा जब बच्चे थे। जो आपके पापा हैं अभी वो कैसे हैं? बड़े हो गए हैं, है ना? पर वो भी कभी बच्चे रहे होंगे। तो वो बच्चे थे जब, तो क्या क्या करते थे, कैसी उनकी इच्छाएं थी, उसके बारे में इस लेसन में बताया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जब पापा छोटे थे, जो लेखक है वो कह रहा है कि जब पापा छोटे थे तो उनसे एक सवाल पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आपके पापा लोग भी आपसे सवाल पूछते होंगे, मम्मी, दादा दादी या फिर आपके पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार पूछते होंगे, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो ऐसे ही पापा का जवाब हमेशा तैयार रहता था, मगर उनका जवाब, जैसे अलग अलग लोग पूछ रहे हैं तो उनका जवाब हर बार अलग ही होता था। शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे। जब शुरू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है, चौकीदार जागता है। जब पापा छोटे थे तो वो ये सोचते थे कि देखो, जब सारा शहर सो रहा है तो फिर सिर्फ चौकीदार एक ऐसा इंसान है जो जगा रहता है और सबकी रखवाली करता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है वह खूब शोर मचा सकते हैं। जब दिन में शोर मचाएंगे तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, और मतलब अगर रात को भी शोर मचाएंगे तो तब तो फिर सब परेशान हो जाएंगे। तो ये सोचकर भी उनको अच्छा लगता था कि रात को मैं खूब शोर मचा सकता हूँ और कोई मुझे कुछ कहेगा भी नहीं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। एकदम मतलब श्योर थे वो कि मैं चौकीदार ही बनूंगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। उसके पापा के मन में तो यही था कि मैं तो बस चौकीदार ही बनूंगा। तो एक दिन जो उनकी गली होगी वहाँ पर एक ठेले वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। उस आइसक्रीम वाले को देखकर तो उनका अपना जो कुछ बनने का इरादा था, चौकीदार बनने का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और नया एक आइडिया उनके पास आ गया। तो उन्होंने सोच लिया कि अब पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। उन्होंने सोच लिया कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब पापा आइसक्रीम वाले को देखकर ये सोच रहे कि मुझे आइसक्रीम वाला बनना है। जब जिधर चाहे उधर ठेले को लेकर जाओ और जब मन करे आइसक्रीम निकाल के खाते रहो। बिकी तो बिकी, नहीं बिकी तो खुद ही खा लो। तो पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। देखो बच्चों की सोच। हाँ, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। देखो, जैसे उन्होंने सोचा पहले कि मैं तो चौकीदार बनूंगा, अब आइसक्रीम वाले को देखकर अब उन्होंने पक्का मन बना लिया है कि मैं तो अब आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। और जो पापा के मम्मी पापा थे, यानी कि दादा दादी, तो वो खूब हंसे इनकी बात पर। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता, और कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो एक दिन उनके पापा उनको स्टेशन में लेके गए, रेलवे स्टेशन में। तो वहाँ उन्होंने ट्रेन देखी, ट्रेन का इंजन और डिब्बे।
तो एक आदमी डिब्बे में कभी इंजन में चढ़ रहा था, कभी डिब्बे में चढ़ रहा था, कभी उसके नीचे से मतलब कुछ अलग ही खेल कर रहा था। तो पापा ने पूछा अपने पापा से, दादाजी से, यह कौन है? तो उन्होंने बताया यह शटिंग करने वाला है। तो पापा ने पूछा शटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, उसे शटिंग कहते हैं। यानी कि रेलगाड़ी जब आ रही है तो उसमें कोई खराबी खामी ना हो, उसकी सफाई करना तो वो उसका काम वो जो आदमी था वो कर रहा था। बस पापा को पता चला कि वह क्या बनेंगे। अब वो आइसक्रीम वाला आइडिया भी उनका फ्लॉप हो गया। अभी नया उनका एम हो गया है कि हाँ मुझे क्या बनना है, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पुराना उनका अब जो आइडिया था वो तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था बनने का। अभी नया है तो फिर उनके घर वालों ने इनसे पूछा कि यार तुम तो आइसक्रीम बेचने वाले बनने वाले थे, तो अब क्या होगा? आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। वो शटिंग का करने वाला भी बनना चाहते थे और आइसक्रीम का ठेला भी नहीं गंवाना चाहते थे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, पापा जब छोटे थे मतलब। तो पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, क्योंकि आइसक्रीम खाने को तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी। तो कल हम पढ़ेंगे इस मज़ेदार कहानी का आगे का क्या है इसके। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे और अपने मम्मी पापा को भी सुनाएंगे, कितना मज़ेदार ये कहानी है ना। तो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है। बाय।